हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएसएल क्लासेस पर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। फ्रेंड, ये संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एसएससी, रेलवे, लेखपाल, बीएड, टेट, सुपर टेट और सी टेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड, पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं उसे हम जान लेते हैं। एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही हम अनंत तक चले जाएंगे तो जितने भी संख्याएँ होंगी उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। अगला है टॉपिक पूर्ण संख्याएँ, होल नंबर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक होती हैं और उसमें यदि हम शून्य को जोड़ लें तो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या को पहचानने का एक और तरीका है। मान लीजिए 1 है, 1 के पीछे यदि हम 0 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 क्या है? अपने आप में एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार 2 के पीछे यदि हम 0 लगा देते हैं तो ये भी 20 हो जाएगा और 20 अपने आप में क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। ये क्या होता है? तो फ्रेंड, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है तब ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याओं को धनात्मक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अभी हमने ऊपर देखा है 0 से अनंत तक क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक अनंत तक संख्याएँ क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। और उधर हम उसे हम माइनस और प्लस में लिखेंगे, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी अनंत तक। अगला है सम संख्याएं। सम संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं में जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब संख्याएं सम संख्याएं हो जाएंगी। अगला टॉपिक है विषम संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्याएं कौन संख्याएं होती हैं? जो संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, ये सभी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। और सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या होगी, जो नहीं विभाजित हो वो विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिसे हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, ठीक है, तो एक से बड़ी सभी संख्याएं, जैसे 2 हो गया, 1 से बड़ा है तो 2 क्या होगा? केवल अपने से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। उसी प्रकार 3 को ले लेते हैं तो 3 भी क्या होगा? केवल अपने से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। उसी प्रकार यदि हम 13 को ले लेते हैं तो 13 भी किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, केवल 13 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा। ठीक है, तो हम ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। वे सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे आपको याद करना है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आपको कुछ याद रखने योग्य बातें बता देते हैं जो सीधे परीक्षाओं में सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। 1 से 25 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 25 के बीच। ये सब आपको याद करना होगा। और 1 से 50 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात करें तो 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 होती हैं। ठीक है, उसी तरह से 50 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 50 से 100 के बीच में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 25 से 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 25 से 50 के बीच में कुल 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से सीधे ही एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से ट्रिक सही करना होगा। ठीक है,
फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी अवश्य विभाजित हों, अर्थात जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 4 हो गया तो 4 का एक भी गुणनखंड है, दो भी गुणनखंड है और फिर दो गुणनखंड है, तो इसके दो से अधिक गुणनखंड है, 1 2 3 इसके गुणनखंड है। ठीक है, तो 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यदि 2 को लेते हैं तो 2 क्या होगा, भाज्य गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि इसका 1 और 2 केवल 2 ही गुणनखंड है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो 2 से अधिक किसी संख्या का गुणनखंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 6 को ले लेते हैं तो 6 के एक गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है और 3 गुणनखंड, 1 2 3 ये तीनों क्या है, इसके गुणनखंड है, तो 6 क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं उसे हम देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक वे संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड, 2 या 2 से अधिक संख्याएं, ये 2 से अधिक संख्याएं के जोड़े के रूप में होगी। ठीक है, 2 का जोड़ा हो सकता है, 3 का जोड़ा हो सकता है, 4 का जोड़ा हो सकता है। ठीक है, ये 2 से अधिक संख्याएं होंगी और उसमें क्या होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई संख्या उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे हम 5 और 7 को ले लेते हैं तो 5 और 7 किसी और संख्या से नहीं कटने वाली हैं, केवल ये किससे कटेंगी, केवल 1 से ही कटेंगी। ठीक है, तो इसका गुणनखंड चाहे इसका हम HCF कह लें, महत्तम समापवर्तक कर लें, तो क्या होगा, इसका 1 ही होगा। उसी जैसे हम मान लेते हैं 7 8 और 13, इन तीनों संख्याओं का संयुक्त रूप से गुणनखंड क्या होगा, केवल ये तीनों संख्याएं 1 से ही कटेंगी और किसी संख्या से तीनों नहीं कट सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तीनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। परिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं, वे संख्याएं जो m/n के रूप में हों और m और n जहां पूर्णांक संख्याएं हैं और n बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा m और n में कोई कॉमन फैक्टर न हो, तो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे 3/7 हो गया तो 3/7 ये और किसी संख्या से नहीं कट सकती हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। उसी तरह से यदि हम 13/5 ले लेते हैं, उसी तरह से यदि हम 13/5 ले लेते हैं तो 13/5 भी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब देख लेते हैं कौन परिमेय संख्या नहीं होगी। यदि हम 4/6 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से कटेगा तो क्या आएगा, 2/3 आएगा, तो 2/3 क्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी प्रकार ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। उसी तरह से जैसे 5 हो गया और -2/3 हो गया, -2/3 ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, वे सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं प्रायः पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं और उसे अंडर रूट करणी के अंदर रखा जाता है। जैसे √5 हो गया, √5 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसका वर्गमूल दशमलव में कुछ होगा। ठीक है, वहीं बात करें √4 का तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, √4 का 2 हो जाएगा, तो √4 क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होगा, जिसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। जैसे 10 है, 10 का वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसका वर्गमूल दशमलव में 3 दशमलव कुछ करके आएगा। ठीक है, तो वे संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं हो सकता है वे क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड, और उसे p/q के रूप में प्रकट नहीं किया जाएगा, मतलब उसको भिन्न के रूप में लिखा नहीं जाएगा। तो फ्रेंड, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे ले लेते हैं √5 क्या है,
अपरिमेय संख्या है। 2/3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। और √10 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और 1/2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को यदि एक साथ लिखा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। अगला टॉपिक है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती हैं वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √9 हो गया, √15 हो गया, √25 हो गया। तो ऋणात्मक संख्याओं का कभी भी वर्गमूल नहीं किया जा सकता है, ये केवल कल्पना मात्र के लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।